Hello everyone, welcome back to my channel that is Innovator Shona. Friends, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम सूर्य ग्रहण पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 10 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। वैसे तो सूर्य ग्रहण पे सबको ही सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको सबसे ज़्यादा सावधानियां बरतनी होती हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर ना सिर्फ उस प्रेग्नेंट लेडी पर पड़ता है बल्कि उसके अंदर पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। उसको ना सिर्फ सूर्य ग्रहण पर बल्कि चंद्र ग्रहण पर भी सावधानियां बरतनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण कब और कितने बजे लगने वाला है। सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को लगेगा, जो कि ज्येष्ठ अमावस्या पर लग रहा है। ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण का समय दोपहर 1:42 से शाम के 6:41 तक होगा। ग्रहण का सूतक पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू होता है, वैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू होता है। हमें जो सावधानियां बरतनी होती हैं वह सूतक काल से शुरू करनी पड़ती है। अब बात आती है कि कहाँ पर सूर्य ग्रहण लग रहा है और भारत में कहाँ दिखाई देगा। तो सूर्य ग्रहण भारत के उत्तरी क्षेत्र में दिखाई देगा, जिसमें J&K, लद्दाख आएंगे। उसके बाद पूर्वी भाग में ये अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं सूर्य ग्रहण पर एक प्रेग्नेंट लेडी को। तो फ्रेंड्स, ये वाले सूर्य ग्रहण का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भारत के कुछ क्षेत्रों में ही दिखाई दे रहा है। तो इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन जिन क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहां पर इसका सूतक काल भी मान्य होगा। मतलब 12 घंटे पहले ही सूर्य ग्रहण के समय से ये सूतक काल शुरू होगा, जो शुरू होगा 9 जून को ही रात के 1:42 पर। अब प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, अब बात करते हैं इस पे। आपको ध्यान रखना है कि सूतक काल से ही आपको सावधानी शुरू करनी है। सूतक काल में हमें ना पूजा करनी है, ना हमें मंदिर जाना है, ना मंदिर की मूर्तियों को छूना होता है, और ना ही हमारे मंदिर में पड़ी जो धार्मिक किताबें हैं उनको हाथ लगाना चाहिए। अब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी 12 घंटे सूतक काल और फिर सूर्य ग्रहण के 6 घंटे भूखे प्यासे नहीं रह सकती है। तो आप सूतक काल के समय सावधानियां ना बरतें। बस एक छोटा सा उपाय कर लें। आपके खाने पीने के सामान में सूतक काल शुरू होने के पहले ही तुलसी का पत्ता या कुशा डाल देना, ताकि वह सूतक काल के समय आप ग्रहण कर सकें। ऐसा करने से खाने पीने की चीज़ों पे ग्रहण का असर नहीं होगा और इससे आपके बच्चे पर भी असर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए 12 घंटे भूखे प्यासे रहना पॉसिबल नहीं है। तो वो सूतक काल के समय खा पी सकती है। अब बात आती है जब सूर्य ग्रहण लग जाता है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है प्रेग्नेंट लेडी को। अब प्रेग्नेंट लेडी का जो हस्बैंड होगा उसको भी सावधानियां बरतनी होती है, क्योंकि ग्रहण का असर इन दोनों की वजह से उनके बच्चे पे पड़ सकता है। तो ना सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को बल्कि उनके जो हस्बैंड हैं उनको भी सावधानियां बरतनी हैं। आपको बस एक बात याद रखनी है, ना आपको किसी चीज़ से आग लगानी है, ना आपको आग जलानी है। जैसे कि माचिस की तिल्ली होगी, मोमबत्ती होगी, गैस जलाना हो गया। आपको किचन का कोई भी काम नहीं करना है। आपको कोई भी शार्प चीज़ यूज़ नहीं करनी है, जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गया, ब्लेड हो गया, कुछ भी नुकीली चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। आपको ना कुछ काटना है, ना कुछ फाड़ना है, ना कुछ तोड़ना है। इवन कि आपको पेड़ पौधों से पत्ते या फिर कोई फूल कुछ भी नहीं तोड़ना है, और ना ही कोई सिलाई वगैरह सुई धागे से कुछ भी, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर नहीं बैठना है। सूतक काल में आप सब इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण के समय नहीं। आपको चलना भी है, आपको बैठना भी है, आपको लेटना भी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको सोना नहीं है। आपको किचन में भी नहीं जाना है, और सूर्य ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडी बाहर भी नहीं जा सकती, नहीं तो सूर्य की किरणों का जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बच्चे पे इफेक्ट डाल सकती है। आप सूर्य ग्रहण के समय अपने फ़ोन में भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकती हैं, मंदिर से बाहर, मंदिर में जाकर नहीं, अपने रूम में कर सकते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, ये सब सावधानियां उन्हीं लोगों को बरतनी है जो लोग उन जगहों पर रहते हैं जहां सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो एक बार फिर से उन जगहों के नाम बता देती हूँ जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
अरुणाचल प्रदेश। और जो लोग इन एरियाज में नहीं रहते हैं उन लोगों को कोई भी सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।